इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड में विशेष जनसंपर्क अभियान और उत्तराखंड में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विशेष जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया जाएगा। 12 से 14 जून तक प्रदेश भर में आउटरीच कार्यक्रम, प्रदर्शनी का शिविरों से जनता से संवाद भी किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर बता दें आपको कि बीजेपी की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, उपलब्धियों पर भी फोकस रहने वाला है। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। विशेष जनसंपर्क अभियान की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है और इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। उपलब्धियों पर फोकस रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, 3 दिन तक प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा। उपलब्धियों पर फोकस रहने वाला है। बीजेपी की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो तेज कर ली गई हैं। 12 से 14 तक ये जो तमाम कार्यक्रम है इनका आयोजन किया जाएगा और विशेष जनसंपर्क के तहत लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस दौरान उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर फोकस करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आउटरीच पर फोकस किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, बीजेपी की ओर से जब भी कोई कार्यक्रम होता है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है, किन किन जिलों पर फोकस किया जाएगा? कार्यक्रम की कितनी बड़ी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आज 4,399 दिन का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद, जिन्होंने सबसे लंबे समय का कार्यकाल जो है वो पूर्ण किया है। तो ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है, गदगद है और भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जो है वो कर रही है, जिसमें 12 जून से लेकर तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और 14 जून तक और उसके बाद भी ये कार्यक्रम लगातार प्रदेश भर में जो है वो चलते रहेंगे। जिसमें मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी तमाम फैसले लिए गए हैं, जो तमाम उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हैं, उनकी सरकार की रही है, जो फैसले लिए गए उसको लेकर एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। प्रदर्शनी जो है जिले भर में लगाई जाएगी और इसके साथ ही जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां रही है उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। जो उनके द्वारा योजनाएं बड़ी बड़ी प्रदेश में चलाई गई हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ साथ ही मंडल स्तर पर और बूथ स्तर और साथ ही साथ प्रदेश स्तर तक तमाम कार्यक्रम जो है वो होंगे। तो इसी के साथ ही तमाम कार्यक्रमों में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी प्रतिभाग करेंगे और तमाम कार्यक्रम जो है वो होंगे। तो इसी के साथ ही जिस तरीके से जो आने वाले दिनों में जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, वो भी जिलों में जाएंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से पूरा, और इसी के साथ ही मंदिरों में पूजा पाठ के कार्यक्रम भी जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर पूरी खुशी भारतीय जनता पार्टी में है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसको लेकर तमाम कार्यक्रम इस तरह से प्रदेश भर में आगामी दिनों में जो है वो चलाए जाएंगे। बिल्कुल अरुण, देखिए, बीजेपी की ओर से तैयारियां जो है वो बहुत तेज कर दी गई हैं और इसी के साथ ही जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कितना ज्यादा अहम है? जी बिल्कुल, देखिए कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल ही रही है। ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम है समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो
पूरे वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम करती है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कार्यक्रमों में व्यस्त रखती है। तमाम कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो, तो तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। चाहे वो कई विशेष कार्यक्रम हो पार्टी के द्वारा जो चलाए जाते हैं या फिर प्रशिक्षण अभियान हो, तो इस तरीके से कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए भी जा रहे हैं। और 2027 से पहले चुनावी तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तमाम तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो ऐसे में जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उस के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के सामने लेकर जा रही है। चुनाव से पहले जो भी उनके कार्यकाल में तमाम फैसले लिए गए, चाहे वो जो है कश्मीर को लेकर के हो या राम मंदिर को लेकर के हो, या तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए गए हैं, 3 तलाक हो, तो इस तरीके के जो भी फैसले हैं उनको लेकर के भी जनता के बीच में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे और प्रदर्शनी भी प्रदेश कार्यालय में, जिला लेवल पर जिले के जो कार्यालय हैं उनमें, महानगर कार्यालय है उनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ताकि जो लोग वहां पर जाएं तो उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग उनसे जुड़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह से रहा है उसके बारे में लोग जान सके। तो इस तरीके से एक तरीके से इस जरिए से भारतीय जनता पार्टी 2027 के समीकरण भी जो है तमाम साधती हुई दिखाई दे रही है। और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम उपलब्धियां लेकर जो है जनता के बीच में जाती भी है, और इस बार भी जो तमाम उपलब्धियां हैं उसको लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, तो उससे पहले एक तरीके से ये कसरत भारतीय जनता पार्टी की है। और आगामी दिनों में इसका कितना असर देखने को मिलेगा और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, तमाम जो भी उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे माहौल पर ये जो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने वाली, विपक्ष की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल तमाम तरीके के मुद्दे प्रदेश में उठाता भी है, जो तमाम तरह के सवाल हैं उनको लगातार उठाता भी है। और जो विपक्ष है, जो 12 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, उसको विपक्ष पूरी तरीके से असफल बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये कार्यकाल जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा वो असफल रहा, जनता को निराशा हाथ लगी है। तो इस तरीके के तमाम सवाल जो है विपक्ष के द्वारा किए भी जा रहे हैं। और विपक्षी दल का कहना है कि एक श्वेत पत्र जो है वो जारी करना चाहिए, जिसमें कि तमाम जो फैसले हैं, जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या फैसले 12 सालों में लिए गए, क्या काम किया गया, उससे जनता को कितना लाभ मिला, किसको कितना लाभ मिला, किस वर्ग के लिए क्या कार्य किए गए। तो इस तरीके के सवाल विपक्षी दल खड़े कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब भी दे रही है। तो ऐसे में और भी इसको लेकर क्या कुछ राजनीति आगे होती है, कितनी सियासत आगे होती है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, और देखिए जिस तरह से बीजेपी की तमाम तस्वीरें ऐसी देखी गई हैं जहां पर कार्यकर्ता का जो जुड़ाव है वो जमीनी स्तर पर देखा जाता है, इस पर फोकस रखा जाता है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर तमाम चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज्यादा प्रभावी रहने वाले इस जनसंपर्क के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, उत्तराखंड के जहाँ तक बात है तो उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं, चाहे वो जो फैसले धामी सरकार के द्वारा भी लिए गए, उन फैसलों को लेकर जनता के बीच में लगातार जाती हुई है, जिसमें चाहे वो जो है कानून बनाने को लेकर के हो, जिस तरीके से नकल विरोधी कानून बनाया गया, और सबसे बड़ा जो यूसीसी का जो लागू किया गया उत्तराखंड में, उसको लेकर के हो, या जिस तरीके से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश में चले उसको लेकर के हो। तो ये ऐसे तमाम कार्य जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में हुए हैं उनको लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी जाती है, मंत्री जाते हैं और जो मुख्यमंत्री भी लगातार इनका जिक्र करते हैं। तो वहीं अगर जो विपक्षी दल है उसकी बात करें तो विपक्षी दल ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेपर लीक का मामला हो, या तमाम ऐसे मुद्दे लेकर जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कानून व्यवस्था हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्षी दल जनता के बीच में लेकर जाता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जा रही है। और जो अभियान अब चलेगा, जनसंपर्क अभियान होगा या जो कार्यक्रम होंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने
भी इसी पर कि आखिर कितना ज्यादा सफल बीजेपी का ये कार्यक्रम रहने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।